नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, सीमा हैदर का आज शायद छूछक, आज क्या उसी दिन छूछक आया था। अभी मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, सिर्फ टाइटल और थंबनेल देखा है कि छूछक लेकर आए हैं। ऐसे व्यक्ति की हमारी सरकार को जांच करनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति इस महिला को, इस अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर जो पाकिस्तानी मूल की महिला है, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आई है, क्या फ़ायदा है, इस इंसान को क्यों प्रमोट कर रहा है। ये सवाल हम इसलिए करते हैं कि ये ना तो इसका वकील है, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं कि सीमा हैदर के वकील अभी भी हेमंत पराशर जी हैं, तो फिर इनका क्या मतलब बनता है, क्यों ये इस महिला को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों। आज मैं आप लोगों से कुछ 2-3 पॉइंट पर बात करूंगी, तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, आजकल जब से ये बहुत बड़ा ये ड्रामा इन्होंने रचा है कि भाई सीमा की बेटी का नामकरण हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेटी का नामकरण नहीं, क्या ही हो रहा है। ये आखिर हराम की कमाई आ रही है। इतना ये YouTube से नहीं कमाती है कि YouTube की कमाई इस तरह पानी की तरह बहाई जाए। लोग कमाते हैं, अपना कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं कि पता नहीं हमको क्या ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन जिस तरह इसके यहाँ पानी की तरह पैसा बहता है, जिस घर में जब ये आए ये भगोड़ी, घर में चावल तक नहीं थे, आटा दाल चावल तक नहीं था, भीख मांग रही थी लोगों से, लप्पू भीख मांग रहा था कि हमारी हेल्प करो। आज उसी घर में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। चलिए, ये सब आप लोग भी देख रहे हैं। आजकल बड़ा माहौल यूट्यूब पर गंदा वाला बन गया है। कहा जा रहा है कि गुलाम हैदर भारत आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों को पता चला है कि गुलाम हैदर के नाम FIR हुई है। भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग इस हंगामे को खूब ज़्यादा फैला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहते कि गुलाम हैदर भारत आए। कभी ये लोग नहीं चाहते। ये इस बार की ही बात नहीं है। जब गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से बात हुई है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने वाला है, गुलाम हैदर भारत आने वाला है, कभी भी आ सकता है, तब हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी ऐसा माहौल बन जाता है कि हम सबको परेशान होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ना तो हिंदुस्तान वाले चाहते हैं गुलाम हैदर भारत आए और ना ही पाकिस्तान वाले चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो FIR वाली बात हो रही है, इस FIR वाली बात को मोमिन सर पहले ही बता चुके थे। मोमिन सर क्यों चुप हैं? 2-3 दिन से उनकी खामोशी हम देख रहे हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि वो कुछ न कुछ कर रहे होंगे कानूनी कार्रवाई। आप लोगों को लाइव आकर बताएंगे, हो सकता आज आ जाएं या कल आ जाएं। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि आखिर ये जो FIR वाली बात हुई है, आखिर ये क्या है, क्या प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान वाले सीमा हैदर की झूठ रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। सीमा हैदर के मुंह से हमने किसी भी वीडियो में नहीं सुना है कि वो हिंदुस्तान की बुराई करे, लेकिन वही पाकिस्तान वाले इस तरह की रिकॉर्डिंग चला रहे हैं कि सीमा हैदर कह रही है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। बहुत सारी बातें मैंने पूरी नहीं सुनी, थोड़ी सुनी है। तो ये सब गलत हो रहा है। इस तरह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। यहाँ की अदालतों के बारे में, यहाँ के कानून, यहाँ के संविधान के बारे में मोदी जी, योगी जी को टारगेट करना कहाँ तक सही है। उन्हीं से ये लोग न्याय मांग रहे हैं। हाँ, गुलाम हैदर की अगर हम बात करें तो गुलाम हैदर नहीं, लेकिन जो और हैं 4-5 लोग लगातार हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं तुम लोगों को करना चाहिए। क्या चाहते हो, गुलाम हैदर को बच्चे ना मिले? ये सब देख सुनकर तो यही लगता है कि तुम लोग नहीं चाहते हो कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले। अगर गुलाम हैदर के बच्चे मिल गए तो सारा केस ही खत्म, क्योंकि गुलाम हैदर को सीमा हैदर चाहिए नहीं और सीमा हैदर जाएगी नहीं। ताज्जुब लगता है कि किस तरह से तुम लोग गुलाम हैदर की हेल्प कर रहे हैं। ये तो साफ पता चलता है चैनल चलाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन
कुछ चीज़ों का ध्यान रखो जो कि गुलाम हैदर के फेवर में गलत हो सकती हैं। हम लोग लगातार अपने वीडियो में बोलते हैं कि आप लोगों को भारत के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं माने। लोगों का कहना है चार्जशीट क्यों नहीं आई। हम भी कहते हैं चार्जशीट 90 दिन तक सबमिट हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक 20-22 महीने हो रहे चार्जशीट नहीं आई है। एक ही कारण समझ में आता है कि सीमा हैदर का भारत में जो अपराध है वो इलीगल एंट्री का अपराध है। उसके बाद वो यहाँ नेत्रपाल के घर में जो रह रही है उसमें भारत सरकार की मर्जी हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर इतने केस लग गए हैं कि जब तक उसके केस या अवैध एंट्री का केस उसका ख़त्म नहीं होता, कुछ उसका वारंट एरर नहीं हो जाता, तब तक सीमा हैदर इसी नेत्रपाल के घर में रहेगी। कितना भी ये चिल्ला ले, सचिन मीना की पत्नी है, मीना समाज की ये बहू है, कुछ भी कर ले, हमारे माननीय न्यायालय में सीमा हैदर गुलाम हैदर की पत्नी है, पाकिस्तानी महिला है जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आई है, घुसी है, यहाँ रह रही है, उसके ऊपर केस लगे हैं, 4 बच्चे ये लेकर आई है जो कि पाकिस्तानी बच्चे हैं। सब कुछ हमारी अदालत में लिखा हुआ है, विचाराधीन है सब कुछ, लेकिन क्या क्या तुम लोगों को समझाया जाए। हमारे ही देश के लोग बैठकर अपने अपने चैनल पर शाम को बहुत लंबी चौड़ी बातें हाँकते हैं। उनका यही कहना है कि सीमा हैदर अब पैर जमा चुकी है। हमको भी दिखता है कि वो पैर जमा चुकी, लेकिन हम वेट कर रहे हैं हमारी सरकार कुछ ऐसा इसको या तो नागरिकता दे या कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे ताकि हम समझ सकें कि सीमा हैदर के पैर भारत में जम चुके हैं। अगर इसके पैर भारत में जम चुके होते तो ये एक बार भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाती, एक बार भी योगी मोदी जी का नाम नहीं लेती। इसको डर है, हर दिन इसको ये बोलना पड़ेगा कि योगी जी हमारे रक्षक हैं, हमको शरण दी है, योगी जी का शासन बहुत अच्छा है, अपराधियों पर लगाम लगाते, मतलब जो भी चीज़ें हैं इसको हर दिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ भारत की दया की भीख पर पल रही है अभी। और ऐसा भी नहीं कि इसे शरणार्थी घोषित किया गया हो, कुछ भी नहीं। ये तो इस वकील का सब कारनामा है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए। इनकी भी जांच होनी चाहिए। सभी लोग अपने वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाएं कि इस रामू काका की भी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर का अकाउंट सीमा हैदर के नाम है, वैसे तो खुल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं खुल सकता, लेकिन ये रामू काका जो बैठे हैं फेक कुछ भी करवा सकते हैं। अगर नहीं है इसके नाम अकाउंट तो सचिन के नाम होगा या इनके नाम होगा। इन सब चीज़ों की बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन वही है आगे कौन चले। मोमिन सर क्या क्या अकेले करने, मोमिन सर के पास भी सिर्फ यही एक केस नहीं है। आप लोग समझिए, हम लोग केवल वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, कितना प्रेशर रहता है दिमाग पर। और मोमिन सर को हर वो चीज़ फेस करनी पड़ती है, बेइज्जती भी, गालियाँ भी, केस स्टडी भी, ये करो वो करो, कितना उनको मेहनत करनी पड़ रही है इस केस में, लेकिन कोई एहसान नहीं मान रहा। खासकर मैं पाकिस्तान वालों को बोलना चाहती हूँ जो मोमिन सर के बारे में तुम लोग बोलते हो, उनको टारगेट करते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए एक ऐसे वकील की तुम लोग क्वेश्चन उठाते हो, इस तरह की क्वेश्चन उठाते हो कि उनको मजबूर करते हो कि वो सोशल मीडिया पर सब कुछ बताएं ताकि तुम लोग अपने वीडियो में वो बातें बोलो और डॉलर छापो। मोमिन सर कभी नहीं बताएंगे तुम लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम लोग सिर पटक दो या कुछ भी कर लो। एक वकील जो कि रात दिन तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, जो कहते हो ना हमारे बच्चे, गुलाम हैदर का भारत आना बहुत ज़रूरी है। गुलाम हैदर भारत आएगा, बच्चों का बाप है, कस्टडी उसी को मिलेगी। चार्जशीट हो सकता है सिर्फ इसका हमारे देश में अवैध एंट्री का अपराध है, इस वजह से नहीं अभी तक
पेश की गई है और ये भी है, अभी भी ये जांच एजेंसियों की निगाह में है, ये कहीं भी छुट्टा नहीं। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाहर घूमती है। भाई इसको कहा गया है कि ये अगर अपना एड्रेस चेंज करेगी, कहीं भी जाएगी तो बिना परमिशन के नहीं जाएगी। क्या सीमा हैदर ने अपना एड्रेस चेंज किया है? मैं कहती हूँ अगर ये अयोध्या राम मंदिर जाए, वृंदावन जाए, कहीं दूसरी जगह जाए, तो हम कहेंगे कि सीमा हैदर की बेल कैंसिल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं बेल कैंसिल कराने के लिए। नहीं जा सकती, अगर जा सकती है तो जाके दिखाए। जिस दिन ये बाहर गई ना, ये खुद डरती है ज़्यादा दूर बाहर जाने में। अपने एरिया में, लोकल एरिया में बाजार जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, ऐसी जगहों पर जाएगी, लेकिन जाके दिखाए कहीं दूर। मैं कहती हूँ 50 किलोमीटर अपना ये रबूपुरा छोड़कर 50 किलोमीटर आगे जाके दिखाए। सबसे बड़ी बात ये ऐसा केस है कि यहाँ इसकी शिकायत करने वाला कोई नहीं है। हम सब मैं तो 500-600 किलोमीटर दूर, मैं यूपी में ही हूँ, लेकिन इससे 500-600 किलोमीटर दूर हूँ। कोई गुजरात से है, कोई कहीं से है, कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। रबूपुरा वाले 100-100, 50-50 रुपए की साड़ी में बिक गए हैं। क्या कहिएगा? सिर्फ और सिर्फ मोमिन सर के भरोसे ये केस चल रहा है। और केस क्या चल रहा, अभी तो केस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बाकी जो लोग परेशान होते हैं कि सीमा हैदर सब जगह घूम रही है, चार्जशीट नहीं पेश हुई है, और हाँ ये है कि लोकल प्रशासन इसकी हेल्प कर रहा होगा, और इसका जो बैक सपोर्ट है उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सामने से हमें एक वकील दिखता है इसके सपोर्ट में, और उस वकील के साथ बहुत सारी भीड़ दिखती है। अभी आप लोगों ने देखा किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आए थे, उनके साथ बहुत सारी भीड़। आप लोग देखते हैं किसान यूनियन वाले जब किसान कहीं जाते हैं पूरी ट्रेन इन लोगों से भर जाती है। तो भीड़ कहीं से भी बुलाई जा सकती है। थोड़ा खर्चा करो, एक एक बॉटल दो, थोड़ा थोड़ा रुपया दो, खाने पीने का सामान दो, भीड़ ही भीड़ आ जाएगी। 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले देश में ये सब कुछ आम बात हो गई है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। पैसा फेंको, आपको माँ भी मिल जाएगी, बाप भी मिल जाएगा, भाई भी मिल जाएगा, किसी की मैयत में रोने के लिए रोने वाले भी मिल जाएंगे, कोर्ट में गवाही देने वाले भी मिल जाएंगे। क्या कीजिएगा? इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहुत परेशान होती हैं, हमारी बहनें कहती हैं अब कुछ नहीं कर पाएंगे, मोमिन सर कुछ नहीं कर पाएंगे, भरोसा रखिए मोमिन सर लीगल तरीके से चल रहे हैं। देर लगेगी, कितनी भी देर लगे, भगोड़ी जेल जरूर जाएगी, डिपोर्ट होगी। एमपी सिंह इस केस को इस तरह खींच रहा है, उसको लगता है कि टाइम बीत जाए, क्योंकि 7-8 साल 10 साल तक अगर कोई यहाँ रहेगा तो उसको नागरिकता मिल सकती, लेकिन भगोड़ी उसमें भी नहीं फिट बैठेगी। ये CAA कानून के तहत कहीं भी फिट नहीं बैठती है। इसको ना तो अभी वीज़ा मिला है, और ये बर्थ सर्टिफिकेट मंगाया है। कौन अपने हाथ से बर्थ नाम भरता है बर्थ सर्टिफिकेट में? मेरी तो समझ में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहा है, अदालत में कुछ और है। तो अदालत में जो है उस पर आप लोग भरोसा रखिए। सोशल मीडिया पर तो रुपए कमाए जा रहे हैं। अगर ये सब करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, हंगामे नहीं करेंगे, और आप लोग जानते हैं जहाँ तमाशा होता है, भीड़ होती है, हंगामे होते हैं, वहाँ 4 गुना ज़्यादा भीड़ जुटती है देखने के लिए। मज़े आते हैं, सबको एंजॉय करते हैं। फिलहाल इसके चैनलों की स्थिति ये है, 50,000 55,000 व्यूज़, किसी चैनल पर 4,000 व्यूज़ जो नए नए बनाए हैं उन पर इस तरह 2,500 व्यूज़, इस तरह व्यूज़ आ रहे हैं। औकात इसको हमारे भारत के लोग दिखाने लगे हैं। ये सब देख के अच्छा लगता है कि आप लोग समझते हैं इस बात को कि इसकी कमर पैसे से तोड़नी चाहिए, और इसका जो दिमाग है इसको दिमागी रूप से नीचा इसको दिखाने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए हमारी बहुत सारी बहनें
एक्टिव रहती हैं, इसकी औकात दिखाती रहती हैं। तो बस ये सब चलता रहेगा और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलकर रहेंगे। मोमिन सर ने जो कहा है उस पर भरोसा रखिए। पाकिस्तानी कुछ भी कहते हैं, मैं कहती हूँ गुलाम हैदर को भारत आना चाहिए। बेवकूफ़ी मत करो तुम लोग। कोर्ट ने उसे बुलाया है, कौन अरेस्ट कर सकता है? क्या गुलाम हैदर ने भारत में कोई चोरी की है, डकैती की है? गुलाम हैदर ने अगर कभी कुछ अपने मुंह से कहा है तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ह्यूमन नेचर है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को भारत में परेशान होते देख रहा है, इसलिए उसके मुंह से जो निकला है कभी कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया है। इन सब में गुलाम हैदर को कोई अरेस्ट नहीं करेगा। और पाकिस्तानियों, गुलाम हैदर को डराना बंद करो। वीज़ा मिल जाए उसको भेजो। क्यों मोमिन सर की मेहनत बर्बाद करना चाहते हो? क्यों गुलाम हैदर के दुश्मन बन रहे हो तुम लोग? चंद पैसों के टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए तुम लोग गुलाम हैदर के बच्चे नहीं चाहते हो उसे मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।